बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। नंबर 1, साल्ट फॉर्मेशन। Salt formation. We have phenol, this is a phenol, और इसको स्ट्रॉन्ग अल्कली बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। तो इसके रिजल्ट में हमें ONA आई मीन सोडियम फिनो ऑक्साइड मिलता है, और ये सोडियम फिनो ऑक्साइड एक साल्ट है। सेकंड है एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन एस्टर फॉर्मेशन में आप फिनोल को यूज करेंगे, प्लस CH3 Cl एसिटाइल क्लोराइड को यूज करेंगे। तो यहाँ तवज्जो रहे आपकी कि इसमें H प्लस है, O माइनस है। अगर यहाँ देखा जाए Cl माइनस है और ये कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक प्लस है, तो इसका रिजल्ट बेटा आप अभी देख लें क्या चीज़ बनेगी। अब ये ऑक्सीजन जो कि न्यूक्लियोफिलिक है, इसका अटैक यहाँ होगा और इस O में और इस C में बॉन्ड बनेगा। अब सेकंड, ये न्यूक्लियोफिलिक, इसका अटैक इस प्रोटॉन पे, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? O, ये फिनोल का O है, फिनोक्साइड आयन O माइनस के साथ O का और C का बॉन्ड बनेगा। बड़ी तवज्जो से देखना है बेटे आपने, O का और C का बॉन्ड बनेगा। साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज, और साथ में CH3 और प्लस H और Cl, HCl बनेगा। दिस इज एन एस्टर। ये बना आपके पास एस्टर। तो एस्टर का जनरल फार्मूला क्या है? R कार्बन, डबल ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OR। तो इसमें ये इतना पार्ट सारा, ये इतना पार्ट देखिएगा तवज्जो से आप, ये मुकम्मल पार्ट, ये यहाँ तक सारा ये पार्ट है, और ये जो R है ये सारा अराइल में आपके पास बेंजीन का रिंग आता है। एनीवेज आपके पास ये बना है एक एस्टर। दिस इज अ फिनाइल एसीटेट। दिस इज अ फिनाइल एसीटेट। फिनाइल
एसीटेट। नंबर 3 है रिडक्शन विद जिंक। रिडक्शन विद जिंक Zn। जिंक या इसको जिंक डस्ट भी लिखा जाता है, जिंक डस्ट भी लिखा जाता है। तो फिनोल लिखिएगा आप, फिनोल OH प्लस जिंक डस्ट Zn, इसके साथ मिला के आपने इसको हीट देनी है। तो हीट करने से रिडक्शन से बेंजीन बनेगी प्लस ZnO मेटल का ऑक्साइड बनेगा, दिस इज बेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिनोल से बेंजीन कैसे हासिल करते हैं। जब आप जिंक के साथ फिनोल की रिडक्शन करते हैं तो आपको बेंजीन हासिल होती है प्लस मेटल का ऑक्साइड मिलता है। नेक्स्ट बेटा देखेंगे हम रिएक्शन ड्यू टू रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग। ये थी रिएक्शंस ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रिंग के बाहर जो OH लगा है उसकी वजह से हमारे हमें कौन कौन सी रिएक्शंस मिलते हैं। तो यहाँ हमने देखना है कि फिनोल में जो बेंजीन रिंग है उसकी वजह से हमें कौन कौन सी रिएक्शंस मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला है नाइट्रेशन। नंबर 1 इज द नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फिनोल को लिया, तो फिनोल के साथ आपको चाहिए यहाँ पे HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड चाहिए। नाइट्रिक एसिड आपको क्या देता है, ये आपको NO2 प्लस देता है। तो ये क्या है, ये है जी आपके पास नाइट्रेटिंग एजेंट है। और ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये बेटा एक इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, अब नेक्स्ट के फिनोल के साथ यहाँ पे OH अटैच है। रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग, इसमें आपने इस बात का ख्याल करना है कि यहाँ जो हमने HNO3 लिया है यूनिट 9 में और मैट्रिक्स में हमने किया है नाइट्रेशन का मैकेनिज्म, ये उसी असूल पे काम करता है, वहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बनता है। लेकिन यहाँ इस बात का आपने ख्याल करना है कि नाइट्रेशन में यहाँ पे बेंजीन नहीं है बल्कि क्या है, फिनोल है। तो फिनोल में जो OH ग्रुप है ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बेटा ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये हमें बेंजीन रिंग में 2 पोजीशंस पे प्रोडक्ट्स देता है, एक आर्थो और दूसरी पैरा। तो इसमें यहाँ पे मैं निशानदेही कर दूं कि यहाँ जो भी प्रोडक्ट बनेंगी इसमें ये पोजीशन इसकी आर्थो है, ये इसकी पैरा है, और ये पोजीशन भी क्या बनेंगी, इसकी आर्थो होगी। लेकिन यहाँ पे मेटा की प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी, यानी ये डॉटेड से मैंने लगा दिया है, यहाँ पे मेटा में प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलेंगी। आर्थो, मेटा और पैरा की प्रोडक्ट्स कैसे मिलती हैं, बाहर जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कौन सा लगा हो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग लगा हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हो। यहाँ पे आर्थो और पैरा में आपको प्रोडक्ट्स तब मिलेंगी जब बाहर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, यानी ऐसा ग्रुप अटैच हो
जिसमें एक ऐसा एलिमेंट हो जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग की तरफ फैला दे या थ्रो कर दे, फेंक दे। तो ये ग्रुप बेटा आपको आर्थो और पैरा में प्रोडक्ट्स देता है, मेटा में आपको किसी किस्म की कोई प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं मिलती। इसकी रीज़न मैं डिटेल के साथ आपको चैप्टर नंबर 9 में समझा चुका हूँ कि आर्थो और पैरा में प्रोडक्ट्स आपको कब मिलती हैं, जब बाहर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कैसा होना चाहिए, वो क्या हो जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हो। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग लगा है तो आपको मेटा पे प्रोडक्ट्स मिलती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास यहाँ ग्रुप फिनोल में कौन सा अटैच है, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो यहाँ हमारे पास नाइट्रेशन में जो हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगी वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे मिलेंगी। नेक्स्ट बेटा देखिएगा, इसके रिएक्शंस को भी हम देखते हैं। राइट, प्लस HNO3 तो पहली प्रोडक्ट आपके पास which NO2 और दूसरी प्रोडक्ट आपको मिलेगी OH और पैरा में। एक आपको आर्थो में मिलेगी, दूसरी पैरा में मिलेगी। ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से हासिल होती हैं। अब ये कब हासिल होती हैं कि जब आपने HNO3 को यहाँ पे यूज़ किया है, तो इसके भी 2 यूनिट्स आप यूज़ करोगे यहाँ पे, और इसके भी फिनोल के भी 2 यूनिट्स को यूज़ करना है। अब बेटा ये है कि जब आपने इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे हीट अप किया है, तो यहाँ देखा जाए ये आपके पास है आर्थो, नाइट्रोफिनोल, और ये है आपके पास पैरा नाइट्रोफिनोल। जब आपने 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट अप किया है, इसका मैकेनिज्म नहीं कर रहा मैं, मैकेनिज्म मैंने करवाया था आपको। अब सेकंड है कि जब आप इसी फिनोल को HNO3 के साथ फिर से नॉर्मली हीट करते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट बेक वक्त आर्थो और पैरा पे देती है। तो यहाँ पे दिस इज़ द आर्थो ग्रुप, दिस इज़ द पैरा ग्रुप, एंड दिस वन इज़ अगेन NO2 आर्थो ग्रुप। तो ये पोजीशन वाइज अगर मैं इसको नेम दूं, प्लस यहाँ पे वाटर भी बनेगा, प्लस यहाँ भी वाटर बनता है। आपने लास्ट टाइम जब नाइट्रेशन की उसमें भी आपने पढ़ा था इसको। तो ये आपके पास है कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। तो इसका नेम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन नाइट्रोफिनोल। इसका नेम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इसका नेम है 2,4,6। 2,4,6 क्या है, ये बेटे जो 7 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, ओके, इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे अटैच हुआ है। दूसरी पोजीशन पे आर्थो, चौथी पोजीशन पे पैरा, फिर से छठी पोजीशन पे जो कि खुद क्या है, एक आर्थो पोजीशन है। यहाँ आके जब 3 NO2 की अटैचमेंट हुई है, तो यहाँ पे आपने पोजीशन के लिहाज से अकॉर्डिंग टू द नोमेनक्लेचर आपने इनको नेम दिए हैं
2,4,6 ट्राई नाइट्रो, यानी NO2 क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, तो ये बेटा 3 अटैच हैं, तो इस लिहाज से आपने इसको नेम दिया है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। इसका कॉमन नेम क्या है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इसका एक कॉमन नेम है, पिक्रिक एसिड। ओके, अब बेटा इसके बाद है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन यूनिट 9, इसका मैकेनिज्म भी आप कर चुके हैं। इसमें आपने फिनोल को लेना है, दिस इज द फिनोल, दिस इज द फिनोल, और इसके साथ सल्फोनेशन में आपने सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया था। तो सल्फ्यूरिक एसिड में फाइनल जो आपको प्रोडक्ट मिली थी, वहां पे आपने सिंगल बॉन्ड के साथ SO3H को आर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाया था। तो नंबर 1 सल्फोनेशन में जो कंडीशन है, यहां भी आपने इसके 2 यूनिट्स को यूज करना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी 2 यूनिट्स आएंगे। इसको भी आपने रादर हीट करना है, थोड़ा बॉयल करना है, तो देन आपके पास यहाँ पे OH ग्रुप एज इट इज SO3H, फिर से आर्थो और प्लस अगेन यहाँ पे OH है और प्रोडक्ट आपको पैरा पे मिलती है SO3H। आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं। तो ये है जी आपके पास, प्लस इसमें वाटर बनेगा, दिस वन इज द आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये आपके पास है आर्थो एंड पैरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड में, आई मीन के हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड में आपको ये प्रोडक्ट्स मिलती हैं। क्योंकि बेंजीन सल्फोनिक एसिड अगर बेंजीन के रिंग के साथ अकेला SO3 ग्रुप लगा हो तो ये क्या बनेगी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। अब ये बेटे आपके पास है आर्थो और पैरा में हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नेम बनेगा अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम। अब हम बेटा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन इज द हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, तो इसमें फिनोल आपने ली है, दिस इज हैलोजिनेशन। इसमें आपने ब्रोमीन का मॉलिक्यूल यूज किया है। तो ये जो बाहर ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो यहाँ भी ब्रोमीन आर्थो पैरा आर्थो पे अटैच होगी। तो इसके यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स आपने यूज करने हैं। ओके, तो ये प्रोडक्ट आपके पास हाइड्रोक्सिल Br अगेन Br अगेन यहाँ पे आप Br यूज करोगे प्लस HBr, तो यहाँ आपने 3 मॉलिक्यूल HBr को आपको रिजल्ट के तौर पे मिलते हैं। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल आपके पास बनेगा, ट्राई ब्रोमोफिनोल। आगे है बेटे हाइड्रोजिनेशन, वेरी इजी। हाइड्रोजिनेशन,
तो हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, आपने H को ऐड करना है, तो इसमें OH प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन, निकल प्लस में आपको हीट करना होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये फिनोल में यहाँ कार्बन के साथ H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। इसमें ये बॉन्ड डबल है, ये बॉन्ड डबल है, ये बॉन्ड भी डबल है। तो ये फिनोल है। मैंने इसको थोड़ा ओपन करके इसलिए लिखा है ताकि आपको प्रोडक्ट बनाना यहाँ पे आसान हो। तो यहाँ पे इस H के साथ भी एक H आएगा, इसके साथ भी एक H आता है, इसके साथ भी एक H आता है। मतलब रैंडमली यहाँ पे क्या है, H की यहाँ पे एडिशन होनी है। तो देन आपको लिखना होगा कि यहाँ पे H C के साथ पहले एक H था, तो यहाँ पे H कितने आ चुके हैं, इसके साथ 2 H हैं। यहाँ भी H 2 होंगे, यहाँ भी H 2 होने हैं, यहाँ भी H 2 हैं, यहाँ भी H 2 हैं, लेकिन ये आपके पास OH वैसे का वैसा रहेगा। बेंजीन के अंदर जितने भी ये डबल बॉन्ड्स हैं, पाई के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये यूटिलाइज हो जाएंगे। मतलब ये है कि इसके अंदर जो कॉन्जुगेशन आपको मिलती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डीलोकलाइजेशन है, यहाँ इसके अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो ये है जी आपके पास यहाँ पे H, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, इधर भी H होगा, इधर भी H है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी H, यहाँ भी H है। तो ये आपके पास है हेक्सानोल, आपके पास प्रोडक्ट बनेगी। हेक्सानोल का मतलब क्या है, अब यहाँ ये फिनोल नहीं रही। जब आपने हाइड्रोजनेशन करनी है H2 को निकल और साथ में आपने हीट करना है, तो देन आपके पास अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, अकेला मैंने ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास है साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या चीज है, साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला क्या है, C6H12। साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला C6H12 बनता है। इसका मीन क्या है कि यहाँ भी 2 H हैं, यहाँ भी 2 H हैं, इधर भी H2 हैं, इधर भी H2 हैं, इधर भी H2 हैं, इधर भी H2 हैं। 2 4 6 8 10 12 H कितने हुए, 12 साइक्लोहेक्सेन। अब ये आपके पास क्या है, इस कंपाउंड का नेम है साइक्लोहेक्सेन। तो लिख लो इसमें, क्योंकि OH ग्रुप, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे आए उसे हम क्या कहते हैं, अल्कोहल। तो यहाँ पे आपने E को OL से रिप्लेस कर देना है। तो ये बना आपके पास इसको मैंने लिखना है साइक्लोहेक्सेन, मैंने लिखा था, ठीक है। एंड से भी आप क्या कर दो, E को हटा दो। अब आपके पास ये क्या बना है, साइक्लोहेक्सानोल। क्या बना है, साइक्लोहेक्सानोल बना है। साइक्लोहेक्सानोल मतलब हमने साइक्लोहेक्सेन से मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अंदर कोई भी बॉन्ड डबल नहीं है, सारे के सारे कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड आते हैं। हर कार्बन के पास H कितने आ रहे हैं बेटा, 2 आ रहे हैं। तो इससे मैंने आपको तशबीह दी है कि साइक्लोहेक्सेन से ये क्या है, OH ग्रुप अटैच है, तो इसकी वजह से आपने E को OL से रिप्लेस करना है। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, साइक्लोहेक्सानोल कंपाउंड होगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, रिएक्शन विद द फॉर्म एल्डिहाइड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन विद
रिएक्शन विद फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मूला H कार्बन डबल ऑक्सीजन साथ में यहाँ पे H है। दिस इज द फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड होगा ये। ओके, तो इसमें आपने कंडीशंस में पहली बात ये है, फिनोल को आपने फॉर्म एल्डिहाइड के साथ डील करना है। इसके साथ आपको यहाँ पे चाहिए डाइल्यूट अल्कली बेस चाहिए, आपको डाइल्यूट अल्कली बेस चाहिए। इसके साथ आपने इसको डील करना है। ओके, तो असल में रिएक्शन ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड में आपने फिनोल को पॉलीमराइज करना है। ये है जी पॉलीमराइजेशन। तो बेटा इसका मैकेनिज्म देखिएगा अभी आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। दिस इज द फिनोल। बॉन्ड डबल लगा लो यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ डबल है, यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है। दिस इज द फिनोल। फिनोल को आपने डील करना है फॉर्म एल्डिहाइड के साथ। H कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H। अब इसमें बेटा तवज्जो देना कि ये कार्बन, इसका मैकेनिज्म बुक पे नहीं है, मैं कर देता हूँ आपको एज अ हिंट। ये कार्बन कार्बोनाइल कार्बन है और ये कैसा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। तो यहाँ ये आप लोन पेयर को अटैच कर लो। तो इसमें बेटा इस डबल बॉन्ड का अटैक इस पे होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस इस O की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो देन रिजल्ट इसका क्या होगा, आप लिखेंगे OH वैसे का वैसा, ये बॉन्ड डबल है एज इट इज, ये बॉन्ड डबल है, ये भी एज इट इज। यूं ही इस डबल बॉन्ड ने यहाँ इस कार्बोनाइल कार्बन के इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, क्योंकि बेंजीन में यहाँ पाई के बॉन्ड्स हैं, पाई के इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई के इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, न्यूक्लियोफिलिक हैं और ये इलेक्ट्रोफिलिक है। दोनों की अटैचमेंट यानी ये कार्बन और ये वाला जो C है इसमें बॉन्ड बनेगा। ये आपके पास है जी बॉन्ड बना C। ओके, साथ में C के पास दो H हैं, इन दोनों H को आप यहाँ पे लगा लें CH2, और बाहर क्या है O माइनस, और यहाँ C के पास H है, इस H को भी साथ लगा लो आप। तो ये जो आपके पास साथ वाला कार्बन है ये बनेगा कार्बोकेटाइन। तो जो देना, रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करवाने जा रहे हो, आप फिनोल का फॉर्म एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, और इसके रिजल्ट में क्या बनेंगी, आपके पास यहाँ पे पॉलीमर्स बनेंगे, और ये प्रोसेस कैसा होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। इससे बेकलाइट का पॉलीमर बनेगा, बेकलाइट का पॉलीमर बनेगा, लॉन्ग चेन कंपाउंड बनेगा। इसमें पहला जो नोमेनक्लेचर इसका मैकेनिज्म है, उसमें यहाँ पे ये चीज़ क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक है और ये कार्बन कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक है। इस न्यूक्लियोफिलिक और इस इलेक्ट्रोफिलिक का आपस में कॉम्बिनेशन, इस C का और इस C का आपस में बॉन्ड बनेगा। इस C के पास दो H हैं, एक ऑक्सीजन है, और ये दोनों H मैंने इकट्ठे करके इसके लिख दिए इस कार्बन के, और ये जो O माइनस है ये बेटा इस पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्सीजन की तरफ वापस पलटने से O माइनस बना है। ये H कौन सा है, ये H बेटा जी जो इस कार्बन के पास एक होता है। अब तवज्जो देना कि यहाँ से भी प्रोसेस क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से, ये ऑक्सीजन यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक है, ये बेटा इस H को यहाँ से खींचेगी अपनी तरफ। तो यहाँ से जो H है ये प्रोटॉन की फॉर्म में एलिमिनेट होगा, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, अटेंशन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो देन बेटा नेक्स्ट आप लिखोगे
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अहम है, इसको तवज्जो से समझिएगा आप। ये बॉन्ड डबल एज इट इज, ये बॉन्ड डबल एज इट इज, OH है ऊपर, लगा दीजिए। अब ये जो प्लस है, इस प्लस की कार्बन में जो कार्बोकेटाइन है, इसकी डेफिशिएंसी को ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आके फुलफिल करते हैं, तो यहाँ बॉन्ड अगेन डबल आएगा। और सिंगल बॉन्ड ये क्या आपके पास बेटा CH2 है, और इसके साथ O और ये वाला H यहाँ चला गया है, तो ये बना आपके पास OH। अगर आपके पास ये फॉर्म बनी है तो ये बनी आर्थो में, इन्हीं लाइनों पे चलोगे तो आपके पास यही प्रोडक्ट कहाँ बनेगी, पैरा पोजीशन पे बनती है। तो सेकंड यहाँ जो प्रोडक्ट बनती है वो बेटा जी बनेगी, इसको मैं रेज करके लिख रहा हूँ, नोट कर लेना था इसको आपने, अटेंशन। तो ये सेकंड प्रोडक्ट, इसका मैकेनिज्म तो नहीं दे रहा मैं, लेकिन मैकेनिज्म इन्हीं लाइनों पे चल के होना है, क्योंकि बेंजीन रिंग के बाहर जो ग्रुप अटैच है वो ग्रुप कौन सा है, वो ग्रुप है जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये बेटे आपको CH2OH, ये आपको आगे पैरा पोजीशन पे सेकंड प्रोडक्ट देता है। अगर आप यहाँ पे फॉर्म एल्डिहाइड के nth मॉलिक्यूल्स को यूज करें, किसको यूज करें, nth मॉलिक्यूल को यूज करें, तो आपके पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक पॉलीमर बनेगा, आर्थो पैरा आर्थो पैरा आर्थो पैरा के कॉम्बिनेशन से। वो भी प्रोडक्ट कैसी होगी उसको समझिएगा। अब मैं बनाने जा रहा हूं बैकलाइट। बैकलाइट क्या है, एक पॉलीमर है, एक पॉलीमर है। तो बैकलाइट कैसे बनेगा, तो जो रहे आपकी, ऊपर नीचे 4 फिनोल बनाओ आप। दिस इज OH, दिस इज आल्सो H। ये डॉन में फिनोल बना दो OH, ये डॉन में फिनोल बनाओ OH। अब क्योंकि इनके रिजल्ट में प्रोडक्ट्स आपको यूं मिलती हैं, आर्थो पैरा पे मिलती है, तो ये है बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड। मैं समझाता हूं ये बनती कैसे है, इसका रट्टा नहीं लगाना आपने। तो ये है CH2, इसी तरह यहां CH2 आएगा और यहां सेंटर में अगेन CH2, यहां अगेन CH2, यहां से अगेन CH2, यहां से अगेन ये चेन चलती पूरी CH2, यहां से अगेन पूरी चेन चलती है, दिस इज CH2। तो ये आपके पास बना है बैकलाइट। अब बैकलाइट में दिस इज अ पॉलीमर, दिस इज अ पॉलीमर, और ये इसकी nth फॉर्म में आप जाते हो, दिस इज द nth फॉर्म, दिस इज द nth फॉर्म, दिस इज द nth फॉर्म। अब तवज्जो देना, ये जो बैकलाइट बना है एक पॉलीमर बना है प्लास्टिक की फॉर्म में। घरों में आपके इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी बोर्ड्स हैं, बटन हैं, वो तमाम बेटा बैकलाइट पॉलीमर्स के बने होते हैं।
आपको मैंने एप्लीकेशन बताई है इसकी। अब हमने ये देखना है कि ये जो आपके पास फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन से ये दोनों प्रोडक्ट्स बनी हैं आर्थो और पैरा पे, आर्थो और पैरा पे। तो देन इस आर्थो पैरा की पॉलीमराइजेशन के बाद आपके पास बेक्लाइट कैसे बनता है, इसका रट्टा नहीं लगाना। यहाँ मैं नीचे आपको समझा रहा हूँ, इसके मैकेनिज्म का एक हिंट आता है वो कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा कीजिएगा कि आप यहाँ पे बेटा जी इनको दैट इज द OH, तो यहाँ मैंने लिखा था दिस इज द CH2 और साथ में OH है। ये मैंने एक को लिखा है जो कि आर्थो पोजीशन पे ग्रुप मेरे पास बना है। अब मैं यही दूसरा लिख रहा हूँ, तवज्जो देना, आपकी तवज्जो चाहिए बेटा। ये दूसरा ग्रुप मैं लिख रहा हूँ, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द सेकेंड वन, ये OH है। और ये आपको कहाँ मिला था, ये आपको मैंने बोला था कि ये मिलता है पैरा पे। ये आर्थो पे है, ये पैरा पे है, ये आर्थो पे है, ये पैरा पे है। इसका मतलब ये है कि एक तीसरी प्रोडक्ट भी आपको मिलेगी। वो कैसी मिलेगी, वो क्या होगी, दोनों पे होनी है। दोनों का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो आर्थो पे भी होगी और पैरा पे भी होगी। मसलन वो यहाँ आर्थो पे भी है, यहाँ पैरा पे भी है, और यहाँ पे जो आपके पास ये है, चलिए मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ, और फिर से वो आर्थो, पैरा और आर्थो। अब आपके पास ये तीन तरह की इन्हीं प्रोडक्ट्स का ये कॉम्बिनेशन है, तीन तरह की इन्हीं प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन बेक्लाइट है। अब इसको आपने कंबाइन कैसे करना है, इनको आपने मिलाना कैसे है, हाउ कैन वी हैव अ कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ये है कि आप एक यूनिट ये उठाओ, एक यूनिट ये उठाओ और इनको आपस में कंबाइन कर दो। तो जो देना बच्चे, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ इसको। फर्ज करें कि मैंने एक यूनिट ये लिया है, हाइड्रॉक्सिल, इसके साथ यहां मैंने लिया एक यूनिट CH2H। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये बात जो समझाने जा रहा हूं आपको कि बेक्लाइट बनता कैसे है, ये है। दूसरा मेरे पास ये है CH2H मैंने लिया। आर यू श्योर? अब यहां भी ग्रुप है जो मैंने अभी लिया है, दिस इज द CH2H, यहां भी है। अब मैं सेकंड ले रहा हूं, अब मैं यहां किसको लूंगा, यहां मैं ले रहा हूं जी दिस इज द OH। अब ये है CH2H वाला, और ये कौन सा है, ये भी क्या है, CH2H वाला ग्रुप है। एक ग्रुप मैंने यहां ऐसा लिया, एक मैंने यहां ऐसा लिया। अब उसके बाद यहां मैं नीचे एक तीसरा ले रहा हूं, तीसरा नीचे मैं कैसे लूंगा, कौन सा लूंगा, तो जो रहे आपकी ये बेटा ये वाला होगा। तीसरा नीचे मैंने इसको लिया है, और ये CH2OH है, ये इसको मैंने उल्टा के लिखा है, यहां भी क्या है CH2OH आता है। तीसरा यूनिट, चौथा मैं लिख रहा हूं आखिरी वाला, उसको मैं कैसे लिखूं, फिर मैं बना के देता हूं ये कैसे बनते हैं। तो ये मैंने ग्रुप लिया है, ये कैसा होगा, ये कुछ यूं होगा, ये OH है, तो नीचे यहां पे क्या है CH2, साथ में क्या है OH आएगा। तो जो है सबकी ठीक है, इस तरह की 4 यूनिट्स आप ले लो। अब बड़े तहम्मुल से, बड़े हौसले से देखना है कि मैंने यहाँ पे एक, फिर दूसरा, फिर मैंने तीसरा यूनिट आपको बना दिया है कि आर्थो, पैरा, फिर से आपके पास आर्थो, पैरा और आर्थो, ये भी प्रोडक्ट बनती है। पहली मैंने प्रोडक्ट जो लिखी है वो मैंने आर्थो, पैरा और आर्थो की लिखी है, दूसरी मैंने आर्थो, पैरा में लिखी है, तीसरी मैंने बेटे आर्थो और आर्थो पोजीशन में लिखी है,
और चौथी मैंने यहाँ पे लिखी है सिर्फ आर्थो पोजीशन वाली लिखी है। अब इनका कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन इस तरह भी हो सकता है, लेकिन ये है कि इनमें रैंडम यूनिट्स काम करते हैं, यानी आर्थो काम करेगा, आर्थो पैरा काम करेगा, आर्थो और फिर से क्या करेगा जी, पैरा और फिर से आर्थो काम करेगा। अब तवज्जो देना कि यहाँ सीन क्या होता है। यहाँ सीन ये बनेगा कि इस बेंजीन का H है यहाँ पे, जी हाँ इस बेंजीन का H है, ये बेंजीन का ये वाला H और इसका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप दोनों मिलते हैं, मिलके यहाँ से ये वाटर दे देते हैं। जब ये वाटर देते हैं तो जो समझा रहा हूं वही चीज, वो सामने OH निकला, इस बेंजीन का H निकला, वाटर बन गया, वाटर यहां पे रिमूव होता है, रिएक्शन में देख लीजिएगा। तो इस CH2 में इसमें और इसमें बॉन्ड बना है, ये तवज्जो देना यहां पे बेटा, इस CH2 में और इसमें बॉन्ड बना, कैसे बना, यहां से H के निकलने से, यहां से OH के निकलने से वाटर बन गया, बॉन्ड बन गया, तो सेंटर में ये है CH2। इसको मैंने यहां समझा दिया आपके सामने, ये चीज मुकम्मल। अब आ जाए यहां नीचे, इसको एंड वाले टर्मिनल वाले बाद में बोलूंगा। तो ये क्या है, यहां बेंजीन का H है या नहीं है, H है ना बेंजीन का, यहां पे तवज्जो देना बेटा, H है ना। अब ये हाइड्रॉक्सिल और ये H दोनों मिले, इन्होंने फिर से क्या बना दिया, वाटर, तो ये CH2 और इस C में बॉन्ड बनेगा, तो ये CH2 और इस C में ये बॉन्ड बन गया, कैसे, यहां से H के निकलने से और यहां से इसके साथ जो H था उसके निकलने से। तो ये बेटा मैंने इसको समझा दिया, तो ये बॉन्ड आपके पास बनेगा इस तरह, यानी यहां से H, इस बेंजीन का H यहां से उड़ गया और इस CH2H का यहां से OH उड़ा, इनके एलिमिनेट होने से वाटर बना, इस C और इस C में, इस बेंजीन के इस C में, इस रिंग के इस C में सेंटर में क्या आ रहा है, CH2, तो OH और H के उड़ने से ही आ गया। अब आते हैं यहाँ पे बेटा वापस, यहाँ भी सीन यही वाला जो मैंने किया अभी, यहाँ बेंजीन का H है ना, रिंग का H है, शो नहीं होता, जैसे मैंने लास्ट टाइम समझाया यहाँ पे H है, ओके। तो यहाँ वापस आइएगा, अब यहाँ से भी क्या होगा, HOH निकलेगा, यूं ही रिमूव होगा बेटा, इस C में और इस C में बॉन्ड बनेगा, तो ये आपके पास बेटा ये बॉन्ड बना पड़ा हुआ है, ओके। अब आ जाए जो आपके पास साइड्स पे हैं, तो साइड्स पे ये प्रोसेस क्या होगा बेटा, रिपीट होगा, क्यों CH2 रहेगा, ये बेंजीन के H के साथ मिलके वाटर बना के वाटर को यहाँ से निकाल देगा, यहाँ भी CH2 रहेगा, बिल्कुल इसी तरह से ये CH2 रहेगा, ये हाइड्रॉक्सिल और यहाँ पे बेंजीन, अगली बेंजीन होगी उसका H मिलेगा और ये मिलके वाटर को निकाल देंगे, तो देन यहाँ से भी आगे बॉन्ड चलेगा, क्योंकि पॉलीमर लॉन्ग चेन कंपाउंड बनेंगे, यहाँ पे ये रुकने वाला नहीं है, यहाँ से चलेगा आगे, यहाँ से भी आगे चलेगा। अब आ जाइए यहाँ पे वापस, इस साइड पे भी यही सीन है कि यहाँ से H निकलेगा, दूसरे बेंजीन के H के साथ मिलके यहाँ पे वाटर को निकाल देगा और फिर से क्या बनेगा, इस CH2 का आगे बॉन्ड प्रोलॉन्ग होगा, कंटिन्यू होगा। अगर आप यहाँ आ जाएं तो यहाँ भी सीन यही है, आपके पास ये जो चेन एंड है, यहाँ से CH2 इसके साथ OH है, OH ये वाला, साथ में यहाँ भी कुछ है, आई मीन यहाँ भी रिंग है, तो रिंग के साथ जो H है इस OH के साथ मिलेगा और ये मिल के क्या बना देगा, ये बेटे वाटर बना के यहाँ पे चेन को आगे कंटिन्यू करता है। और ये बेटा इस तरह से आपके पास जो बेकलाइट है ये पॉलीमर बनता है। आपका चैप्टर ये मुकम्मल है। ईथर आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सी यू लेटर, अल्लाह हाफिज़।